हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद। पुरानी से पुरानी और बुरी से बुरी मुंह की बदबू का खात्मा, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। वो बदबू भी खत्म हो जाएगी जो कि सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप ब्रश करते हैं और 10 मिनट बाद दोबारा से आपके मुंह से सख्त नागवार बदबू आने लगती है। सुबह सोकर उठते हैं तो मुंह से इतनी कि खराब बदबू आ रही होती है जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। ना तो माउथ वॉश काम करता है और ना ही कोई दूसरी रेमेडी और प्रोडक्ट। इस वीडियो में आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं वो पुरानी, सख्त और ना जाने वाली मुंह से आने वाली नागवार बदबू का 100% गारंटी इलाज है। इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेने से दोबारा आपके मुंह से कभी बदबू नहीं आएगी। मुंह से आने वाली सख्त नागवार बदबू को जड़ से खत्म करने वाली इस ताकतवर रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको 2 अदद छोटी इलायचियों यानी 2 अदद हरी इलायचियों की जरूरत पड़ेगी। आपने 2 हरी इलायचियां लेनी है और उनका मुंह खोलकर उनके अंदर जितने भी बीज होते हैं उनको निकाल लेना है, लेकिन आपने हरी इलायचियों का छिलका नहीं फेंकना क्योंकि इसकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी। इलायची के बीजों को आपने किसी साफ कटोरी में रख लेना है। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच सौंफ लेनी है और सौंफ को आपने उसी कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने इलायची के बीज रखे थे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस वीडियो को गौर से आखिर तक देखिएगा क्योंकि कोई भी स्टेप इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी ये रेमेडी 100% काम करेगी। मुंह से आने वाली नागवार बदबू की 2 वजूहात होती हैं। इसकी पहली वजह होती है मैदे में बनने वाली गैसेस जो कि इंतहाई बदबूदार होती हैं। मैदे में बनने वाली ये गैसेस हमारी सांस की नाली के जरिए हमारे मुंह तक पहुंचती हैं और मुंह में नागवार बदबू पैदा करती हैं। जबकि दूसरी वजह होती है मुंह में तेजी से बढ़ता बैक्टीरिया का बिल्डअप जो कि हमारे मुंह में मौजूद खुराक के बचे खुचे ज़रात को सल्फर कंपाउंड्स में बदलते हैं, जिस वजह से मुंह में सख्त नागवार बदबू पैदा होती है जिसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। लेकिन सौंफ और इलायची में इन दोनों वजूहात को जड़ से खत्म करने की सलाहियत मौजूद होती है। सब जानते हैं कि सौंफ और इलायची दोनों ही आपके हाजमे के निजाम के लिए कितनी अच्छी हैं। ये दोनों आपके मैदे के अफाल को दुरुस्त करती हैं, जिसके बाद मैदे में वो गैस बनना जो कि मुंह में बदबू पैदा करने की असल वजह बनती है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा सौंफ और इलायची दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। सौंफ और इलायची का इस्तेमाल मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिसके बाद वो बैक्टीरिया जो कि मुंह में बदबू पैदा करने की वजह बनते हैं आपके मुंह में नहीं बढ़ते। ज्यादातर लोग मुंह से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए सिर्फ ब्रश का सहारा लेते हैं, जबकि उन्हें ये चीज पता ही नहीं होती हमारे मुंह में बदबू पैदा करने वाले 70% से भी ज्यादा जरासीम या तो हमारी जुबान के नीचे या हमारे मुंह के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन सौंफ और इलायची का ये नुस्खा उनको खत्म कर देता है। अब आपने 1 गिलास पानी लेकर उसे किसी साफ बर्तन में डालकर बॉईल होने के लिए रख देना है। जब पानी उबलने लगे तो इसमें सबसे पहले आपने छोटी इलायचियों के छिलके जिनसे आपने बीज निकाल लिए थे उन 2 छिलकों को शामिल कर देना है। उसके बाद 1 अदद बड़ी इलायची को शामिल कर देना है और आखिर में आपने दारचीनी का 1 टुकड़ा भी शामिल कर देना है। इन तमाम चीजों को आपने 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल होने देना है और उसके बाद आग को बंद कर देना है। अब आपने जब भी खाना खाना है, फिर चाहे रात का खाना हो, दोपहर का खाना हो या आप स्नैकिंग वगैरह ही क्यों ना करें, खाना खाने के बाद आपने इस पानी से कुल्ली कर लेनी है और कुल्ली करने के बाद आपने तकरीबन 1 से 2 चुटकी सौंफ और इलायची के बीजों का जो आपने मिक्सचर बनाया था उसको मुंह में डालकर चबा लेना है। इस रेमेडी के पहले या दूसरी बार के इस्तेमाल से मुंह से आने वाली नागवार बदबू खत्म हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन नताइज हासिल करने और हमेशा के लिए मुंह से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल मुसलसल 1 हफ्ता तक करना है। हर 10 में से 6 लोगों के मुंह से नागवार बदबू आती है और ज्यादातर लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होता और वो इसी हालत में नमाजें और इबादत करते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सवाब समझकर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।